राधा रानी भी जिनकी बहू बन जाती है, ऐसे श्री विठल नाथ जी महाराज श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के सुपुत्र है ना, जिनकी बहू राधा रानी बन जाती है। ये विठल नाथ जी ठाकुर की सेवा करते बाल भाव से, बाल रूप में, क्योंकि पुष्टि मार्ग में बाल भाव की सेवा है। पुष्टि शब्द का अर्थ है पुष्टि मदनुग्रहात, भगवान के अनुग्रह से ही उनको पाया जा सकता है। इस भावना से पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य जी जिसके आचार्य प्रवर्तक हुए, जिन्होंने श्रीनाथ जी की दिव्य सेवा की है ना, उन्हीं के सुपुत्र श्री ये विठल नाथ गोस्वामी जी महाराज ये बाल भाव के बड़े आनंद के साथ सेवा करते हैं, ठाकुर जी की लाड़ लड़ाते हैं। देखो, बालक की मनोवृत्ति को मां के भाव से ही जाना जा सकता है। मां जान सकती है, अन्य दूसरा बालक के भाव को कोई और नहीं जान सकता। इसलिए वात्सल्य भाव की बड़ी महिमा है। जैसे नंद और यशोदा वात्सल्य भाव रखते हैं, ऐसे श्री विठल नाथ गोस्वामी जी भी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, उसी भाव से सेवा करते हैं। ठाकुर जी इनके साथ मानो खेलते हैं। बाल सेवा में ध्यान रखना चाहिए कि बालक बहुत जल्दी सो जाता है और देर से जगता है। आदि पुष्टि मार्ग में जो सेवा करते हैं, भाव से सेवा करते हैं, वो ठाकुर जी को करीब 5 बजे सुला देते हैं। फिर उनके पास में झाड़ी रख देते हैं, लड्डू रख देते हैं, है ना, दूध रख देते हैं, सब कुछ रख देते हैं, पान की बेरी रख देते हैं। लड्डू क्यों रखते हैं कि पता नहीं रात में लाला को कहीं भूख लग आई तो लाला लड्डू पाए लेगो। बड़े भाव से आज भी बड़े भाव से सेवा होती है। कैसे भक्त, और यहां भी बेंगलोर में भी ऐसे लोग हैं पुष्टि मार्ग के जो बड़े भाव से सेवा करते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, बालक जल्दी सोता है और देर से जगता है। यही भाव से बड़े सेवा करते हैं। तो आज विठल नाथ जी दूध बना रहे थे, ठाकुर जी को दूध बना रहे हैं। दूध बना रहे तो ठाकुर जी आगे पास में कहने लगे, तुमने मिश्री ठीक से नहीं मिलाई। वहां चीनी नहीं मिलाते, मिश्री मिलाते। बोले मिश्री ठीक से नहीं मिलाई। फिर बेचारों ने मिलाई। फिर कहा, बोले अभी भी ठीक से मिश्री नहीं मिली, ठीक से मीठा नहीं हुआ। पुनः मिश्री मिलाई तो उन्होंने दूध भी रख दिया और मिश्री भी रख दी। बोले लाला तुम अपने आप से मिला लो। हाँ, बार बार कह रहे हो कि ऐसे नहीं मिलाई, इतनी मिलाई, उतनी मिलाई। तो जो स्वयं ठाकुर जी जिनसे ये भाव कहने के लिए आ रहे हैं कि तुमने मिश्री ठीक से नहीं मिलाई, आज स्वयं मेरे प्रभु ने आकर जब कहा वहां, बोले देखो मैं तो आपके भाव का आनंद लेने के लिए आपके पास आया हूं। आप तो बड़े आनंद के साथ मेरी सेवा करते ही रहते हैं। तो बालक के मनोहार को, भाव को जानकर बाल भाव से सेवा करते हैं। लेकिन कभी कभी बालक स्वभाव से चंचल होता है ना, तो अपनी प्रतिक्रिया करने के लिए भक्तों के सामने चले आते हैं, देखते हैं कि कैसा इनका भाव है मेरे प्रति। लेकिन विठल नाथ जी महाराज, विठल गोस्वामी जी बड़े भाव के साथ लाला की सेवा करते हैं। सेवा हमेशा आत्मवत करनी चाहिए। सेवा के अनेक अर्थ हैं। भज सेवायाम धातु शब्द से भजन भी बनता है। भजन भी सेवा है, भजन करना भी सेवा है, और अन्यान्य सेवा करना भी सेवा है। लेकिन ये वात्सल्य सेवा है, भाव की सेवा है। झाड़ू लगाना भी सेवा है, भोजन बनाना भी सेवा है। ये सब सेवा में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि माला लेके बैठना, भजन करना ही यही सेवा है।
ये भी सब सेवा है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई पोशाक बना रहा है, कोई भगवान का श्रृंगार कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, ये सब सेवा के अंग हैं। लेकिन सेवा आत्मवत करनी चाहिए। आत्मवत माने जैसे इस समय गर्मी पड़ रही है तो ठाकुर जी को वस्त्र भी गर्मी के ही होने चाहिए, इत्र भी गर्मी का ही होना चाहिए, पात्र भी गर्मी के। सुराई जो होती है ना, सीना जी की सुराई मिट्टी की होती है, उसके ऊपर विशेष घास लगाई जाती है ना। उनकी खिड़की में बढ़िया टटिया लगाई जाती है कि ठंडी ठंडी हवा आए और लाला को कहीं गर्मी ना लग जाए। क्योंकि जब हमको गर्मी लगती है तो हमारे ठाकुर जी को भी गर्मी लगती होगी। इसी भाव से सेवा करनी चाहिए। ये सेवा गर्मी का समय है, बोले गर्मी के समय में गर्मी बहुत लगती है तो लाला को नौका विहार कराना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग भी कभी कभी मंदिर में नौका विहार करा देते हैं, ठाकुर जी को नौका में बिठा रहे हैं और ठाकुर जी को नौका विहार करा रहे हैं बड़े भाव के साथ, है ना। ये नौका विहार, ये जो हम सब करते हैं, ये आचार्यों ने अपनी भावना से किया है, ठाकुर जी के सामने सामने किया है बड़े भाव से। और भाव की वृद्धि हो तो बोले भाई गर्मी का समय ठाकुर जी को पतंग उड़ानी है, एक तरफ चरखी रख दी और एक तरफ पतंग रख दी है, ठाकुर जी पतंग उड़ाते हैं। हम लोग तो कर रहे हैं, हमारे वृंदावन में तो अंग्रेज माताएं करती हैं, अंग्रेज लेडी, ये जो मैं कह रहा हूं ये सब भावना के साथ सेवाएं करती हैं। कैसी सुंदर पोशाक ठाकुर जी की बनाती हैं। जो राधा वल्लभ में श्रृंगार बनता है ना फूलों का, वो श्रृंगार जर्मनी की महिला बनाती है। देखिए पुष्पों का, जो कलियों का श्रृंगार बिहारी जी में बनता है। गर्मी के समय में तो ठाकुर जी की कोई वस्त्र की पोशाक तो पहनते नहीं, जब बहुत गर्मी हो जाती है तो पुष्पों की पोशाक पहनते हैं। तो या तो बेरीवाल परिवार की जो स्त्रियां हैं कलकत्ता की, वो बनाती हैं, या कुछ पंजाबी माता हैं, वो कितना सुंदर श्रृंगार बनाती है? ये सेवा है। और वो सेवा बिल्कुल डायरेक्ट ठाकुर जी को प्राप्त हो रही है। कुछ ब्रजवासिन लेडी भी जाती हैं वहां से, सब कार्य छोड़ के ब्रजवासिन भक्ति है कि नहीं, अब लाला की पोशाक की सेवा करनी है, भाव के साथ सेवा करनी है। सेवा लापरवाही से नहीं। अब जो लोग हैं वो कहेंगे अरे क्या ये चोचलाबाजी है, ये लड्डू रख दिया और ये पानी रख दिया और ये दूध रख दिया, ये तांबुल रख दिया, ये क्या है? ये जो लोगों में भाव नहीं है वो आपके भाव को दबा सकते हैं, लेकिन कभी प्रभावित नहीं होना उनकी वाणी से। आप करते रहे ना, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। कहने वाले करते रहे। हाँ, मीराबाई अगर ऐसे ही सोच लेती तो गिरधर गोपाल को कभी नहीं पा पाती हैं। भक्त लोग अगर इनकी बातों पर विचार करते, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं कि निंदक नियरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। तुम तो मेरे पास रहो, तुम जितना कहोगे इतना आनंद आएगा भैया। क्योंकि जो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं संसार में पार जाने के लिए, उनके लिए कहा वो तैरते तैरते वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। हैं? वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वे डूबते डूबते तर गए जिन पर तू मेहरबान था। हैं? वो डूबते डूबते भी तैर जाते हैं जिन पर मेहरबान तू होता है ना। तो हम तो उसकी मेहरबानी पर चलते हैं, तेरी मेहरबानी का। इसलिए उसकी मेहरबानी पर चलो मेरे भाई बहन। जो अपनी कश्ती रहमत के सहारे छोड़ देता है, दरियावियों से किनारे छोड़ देता है। तो भक्त तो भगवान के सहारे होते हैं। ये लोग मजाक उड़ाते, उड़ाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। एक दिन ये स्वयं मजाक बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया तकिया, नया गद्दा, नया दाना, नया पानी। इसलिए भगवान की सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए। आत्मवत लोभी व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए जय श्री राम। लोभी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता।
लोभी व्यक्ति तो मानसी सेवा करने का प्रयास करेगा, बोले मानसी सेवा सबसे अच्छी है जिसमें कुछ भी नहीं लगता, है ना? नहीं, जो दिया है गोविंद ने उसकी सेवा उसी भाव से होनी चाहिए। अरे बोले महाराज आपका क्या है, आप तो प्रवचन कर रहे हैं, कमाना और खर्च करने में तो पता लगता है, आप तो ऐसे उड़लवा देते हो। हम जब गोवर्धन की पूजा करते हैं तो हमारे यजमान आते हैं तो मित्र की शीशी लेते हैं और धड़ाक डाल देते हैं, क्योंकि पहले हम गड्डी रखते हैं और शीशे भी हम रखते हैं। पहले नोटों की गड्डी अपने पास रखते हैं और शीशे भी रखते हैं कि यजमान ये ना समझे कि ये तो खुद कुछ करनी नहीं है तो कराई कराए रहे हैं। अरे बोले भाई देख हम ही कर रहे हैं और तू भी कर, अब हाँ तब आनंद है। ये नहीं कि हम कहते ही कहते हैं केवल प्रवचन करते हैं, यहाँ तो करते भी हैं और करने का आनंद हम थोड़ी, कराने वाले तो ठाकुर जी है, वो अपने आप करा रहे, हम क्या कर सकते हैं। तो करने का जो आनंद है अद्भुत है, इसलिए गोवर्धन नाथ को इत्र बड़ा प्रिय है, ठाकुर जी को इत्र सेवा बहुत प्रिय है। तो गर्मी के समय में गुलाब का इत्र है, खस का इत्र है, ये खूब लगाना चाहिए मलमल के, है ना? तो विठल नाथ जी भी बड़े भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो हमारे घर में जो ठाकुर जी हो ना वो 100 पीस बन के नहीं रहने चाहिए, ला के रख दिए केवल, तो वो रखना भी बेकार है, फिर तो अपराध होगा। ऐसे नहीं रखना चाहिए, ठाकुर जी की आत्मबस सेवा करनी चाहिए। जिस समय हमको आवश्यकता है ऐसी हमारे ठाकुर जी को भी आवश्यकता होती है। सर्दी है तो सर्दी का समय, गर्मी है तो गर्मी का समय। हमको एसी है अच्छा लगता है, गर्मी तो हमारे ठाकुर जी को एसी लगाओ ना, क्यों ना लगाओ, खूब लगाओ। देखो हमारे बिहारी जी के बंगले, एक दिन के बंगले में कितना खर्च होता है आप जानते हैं? और जो बेचारे दूसरे को देखकर इस वैभव को देख के जलते रहते हैं, बोले कितना व्यर्थ करते हैं ये लोग, 3 घंटे में देखो तो सही ये लोग 50 लाख खर्च कर देते हैं। कोई बंगला तो 50 लाख का बनता है, 25 लाख से कम तो बनता ही नहीं है आजकल। और अब की तो अधिक मास था, 1 महीना और बढ़ गया, बिल्कुल भी ऐसे निरंतर चलता रहा बंगला, एक भी दिन नहीं। अब की बार तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि सायंकाल को बंगले में बहुत भीड़ होती है, इसलिए सुबह भी बंगला बनेगा और शाम को भी बंगला बनेगा, भक्तों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अभी कुछ दिन सुबह भी बना और शाम को ही बंगला बना। जब बिल्कुल एंड होने लगा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई केवल सायंकाल में बंगला बनता है और सायंकाल बंगले को देखने के लिए बहुत दूर से आते हैं लोग, बड़ी भीड़ हो जाती है। तो कोर्ट का ऑर्डर हुआ सुबह भी बंगला बने और ठाकुर जी शाम को भी बंगले में बैठे। अरे भाई कोर्ट ने कहा कि क्या शाम को ही थोड़ी गर्मी लगती है, सुबह भी गर्मी लगती है, इसलिए सुबह भी बंगले में ठाकुर जी रहे और शाम को भी ठाकुर जी बंगले में रहे हैं, इसी भाव से। तो भाव प्रधान है सेवा। हमारे लाला छोटे से हैं, उसी भाव से सुबह का भोग लगे तो काय का लगे, मक्खन मिश्री का भोग लगना चाहिए। हाँ घर में निकालो ना, अरे मिक्सी में ही निकल जाता है वो तो, लेकिन आलस्य इतना है कि अमूल का मक्खन भी रखना मुश्किल हो जाता है ना, आलस्य। ये विचार करिए कि हम जब अपना कुछ बनाते हैं या किसी से कोई कमी रह जाए तो कहते हैं तूने क्या ये नाश्ता बना दिया, कैसा बना दिया है, ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। और ठाकुर जी के लिए जब तक ये भावना नहीं आएगी तो ये चरित्र हमारे जीवन में नहीं उतरेंगे। इसलिए मेरे भाई बहन बड़े भाव के साथ पुष्टि मार्ग की सेवा अपने आप में अद्भुत है। देखो श्रीनाथ जी में आप जाइए, जैसी सेवा वहां होती है ना, भोग और राग दो की प्रधानता है। चकाचक तो भोग लगाया जाता है, अपने खाने के लिए भोग थोड़ी लगाया जाता है, भोग तो और दूसरों को बांटने के लिए लगाया जाता है। ये भावना है कि ये हम लगाएंगे और इसको हम ही पाएंगे, वो तो आपका भोग स्वीकार ही नहीं किया ठाकुर जी ने, ये विचार कर लीजिए। क्योंकि ठाकुर जी से पहले आपने ही पा लिया, ये तो हम पाएंगे इसलिए ऐसा भोग लगाना चाहिए। नहीं, अच्छे से अच्छा भोग ठाकुर जी को लगे, उसमें से साधु महात्मा किनका लेते हैं और बाकी सबको बांट देते हैं। इतने इतने 56 भोग लगते हैं, घरों में कोई पाता है? विचार करिए, सब बांटते हैं। इसलिए भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। विठल नाथ जी महाराज बड़े भाव से ठाकुर जी की सेवा करते, उसका प्रमाण आज श्रीनाथ जी में
और जब भी कुछ भोग लगाया जाता है तब गाया जाता है। ब्यारू क्या तो ब्यारू का पद है, बाल भोग तो बाल भोग का पद है, राजभोग तो राजभोग का पद है, उत्थापन है तो उत्थापन का जो भोग है उसका पद है। ये सभी भाव के साथ जो करते हैं, इधर गोसाई लोग गाते रहते हैं, उधर श्रीनाथ जी भोग पाते रहते हैं।